हम सब ने सुना होगा यार, मुझे एक बैलेंस लाइफ चाहिए, एकदम बैलेंस लाइफ में मैं रहना चाहता हूँ। भाई, सच तो ये है, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट बैलेंस नहीं अचीव कर सकती है, कोई भी नहीं। अगर आपको कोई भी चीज़ बैलेंस की स्टेट में दिख रही है तो वो सिंपली एन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग के उसमें है। द ट्रूथ इज़ बैलेंस्ड लाइफ जो है भैया इज़ अ लाई। जो बैलेंस लाइफ का ये आइडिया है ना, वो सिर्फ आइडिया ही है, फिलोसफिकल है, ये बहुत आइडियलिस्टिक चीज़ है। ये रियलिस्टिक नहीं है। रियलिटी में बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग इतने बार बैलेंस के बारे में सोचते हैं अपने जीवन में, तो हम लोग उसी के पीछे लगे रहते हैं, उसी के पीछे लगे रहते हैं, है ना। पर्पस, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाती हैं, ना कि एक बैलेंस लाइफ। आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो आपको बैलेंस लाइफ से हट के एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। भाई, बैलेंस लाइफ एक मॉडरेशन का जोन है जिसमें आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी कि आप बैलेंस्ड लाइफ को छोड़कर भैया आप उसको काउंटर बैलेंस करना सीखिए। आपको इसको किस तरह से करना है? आप पहले तो एक चीज़ का ध्यान रखिए। टाइम जो है वो किसी चीज़ के लिए भी वेट नहीं करता। टाइम वेट्स फॉर नो वन, वो हमने सुना होगा ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ठीक है। यही चीज़ जब आप अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में किसी भी चीज़ को काउंटर बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी कि टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता। मैंने कई लोगों को देखा है कि जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि पर्सनल लाइफ के लिए टाइम ही नहीं रहता उनके पास। या कई मैंने ऐसे देखा है जिनका एन्जॉयमेंट ही ख़त्म नहीं हो रहा, उनका प्रोफेशनल लाइफ के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बच रहा। ठीक है। तो आप अ, जब भी अपने टाइम के साथ कोई भी गैम्बल करते हैं ना कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है, तो भैया आप उसको ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा कोई बेट ना हो जिसको आप कवर ना कर सकें। सो आप ये मत सोचिए कि आप टाइम आपके लिए वेट करेगा, भगवान आपको क्या कहते हैं, अभी तो मैं कर लेता हूँ बाद में देखा जाएगा करके। भाई, टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो आपको काउंटर बैलेंस करना है। ठीक है ना। अगर आप ढंग से काउंटर बैलेंस करेंगे तो सारी दुनिया को लगेगा अरे इसकी तो बहुत बैलेंस्ड लाइफ है करके। तो आपको काउंटर बैलेंस कैसे करना है? आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म काउंटर बैलेंस करना है। सबसे पहले आपको वर्क लाइफ में कैसे काउंटर बैलेंस करना है? हमेशा आप अपने करियर को अलग रखिए, अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखिए। आप जब भी वर्क लाइफ में काउंटर बैलेंस करेंगे तो आपको इस तरह से करना है। पर्सनल लाइफ में हमेशा गो फॉर अ शॉर्ट टर्म ऑफ बैलेंस। अगर आप पर्सनल लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, आप हमेशा उसको शॉर्ट टर्म करिए। मतलब इतना भी आप एक्सट्रीम किसी चीज़ में मत चले जाइए, पर्सनल लाइफ को इतना एक्सट्रीम इग्नोर मत करिए कि आप उस चीज़ से रिकवर ना कर सकें। भाई, सिर्फ काम ही आपका जीवन नहीं है, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपकी खुद की हेल्थ है। आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ को छोड़ोगे ना, आपकी लाइफ में कुछ कुछ रहेगा नहीं करने को। ठीक है, सिवाय काम के। लेकिन जब आप ऑफिस के काम की बात करते हो तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी काउंटर बैलेंस कर सकते हो। जैसे आपके पास 50 चीज़ें करने को, आप ये सोचो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं उस पर अपना बेस्ट दूंगा और उस पर लगा रहूँगा। क्योंकि पर्सनल लाइफ में ऐसा होता है कि कई बार आप किसी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ पर काम करो तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। प्रोफेशनल एक्सेलेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो एक दिन आपको मतलब ऐसा ध्यान होगा कि चलो यार, कभी कभी काम ऊपर नीचे हो गया तो भी चलता है। लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए आउट ऑफ बैलेंस नहीं जानी चाहिए, किसी भी एक्सट्रीम चीज़ में नहीं जानी चाहिए। क्योंकि भाई ये तो इन्हीं के लिए तो जीते हैं आदमी, कमाता क्यों है? इसी सब चीज़ के लिए तो कमाता है। तो मैं आपको गोल्डन नेगेट पॉइंट्स देता हूँ। ठीक है। इससे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिए, एक्सटर्नल रिजल्ट्स तो ये होते हैं कि आप प्रायोरिटी सेट करिए और उस पे काम करिए, और उसके लिए आपको आउट ऑफ बैलेंस जानना पड़ेगा। ठीक है ना। आपको क्योंकि उस चीज़ के लिए और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू 50 और अलग चीज़ें जो आपको करनी है। ठीक है। लेकिन जब आपको काम करना है तो आप काम करिए। ठीक है। और जब आप खेल रहे हैं तो खेलिए, जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। तो ये मतलब एक काफ़ी टाइट रोप है जो आपको सेट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को मिक्सड अप नहीं करना है, नहीं तो आपकी चीज़ें विल स्टार्ट टू फॉल अपार्ट। सो द गोल्डन नगेट पॉइंट्स आर, थिंक अबाउट बैलेंसिंग टू डिफरेंट बकेट्स। आपका पर्सनल बकेट अलग और आपका प्रोफेशनल बकेट अलग। इनको कंपार्टमेंटलाइज करने के लिए नहीं,
जबकि काउंटर बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हर एक का काउंटर बैलेंस का तरीका अलग होता है, ठीक है। आपके वर्क बकेट को आपको काउंटर बैलेंस कैसे करना है कि आपको अपने काम को एज अ मतलब स्किल और नॉलेज डेवलपमेंट के लिए देखना है, जिसको आपको मास्टर करना है। उसमें आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे ज़्यादा टाइम दीजिए एज कम्पेयर टू लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स, और यू कैन गो फॉर दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स पे आप लॉन्ग टर्म टाइम दे सकते हैं। लेकिन अपने लाइफ बकेट को काउंटर बैलेंस करने के लिए, ठीक है, आपको हमेशा शॉर्ट स्पैन में करना है, क्योंकि आपके लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो एक मिनिमम अटेंशन मांगती ही हैं, ठीक है, नहीं तो चीज़ें विल स्टार्ट टू फॉल अपार्ट। सो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंट अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप नेवर यू शुड नेवर गो टू लॉन्ग और टू फार विदाउट काउंटर बैलेंसिंग योर पर्सनल थिंग्स, ठीक है ना। योर पर्सनल लाइफ रिक्वायर्स इट। तो इसीलिए बैलेंस लाइफ के बारे में भैया मत सोचो, काउंटर बैलेंस करना सीखो, राइट चीज़ों को प्रेसिडेंस दो, और देखो कि कितने देर तक उनको प्रेसिडेंस देना है, बाकी चीज़ों को जाने दो।